बस्तर के जंगल में इन दिनों एक अलग सी सरगर्मी है। ये सरगर्मी बंदूकों की नहीं बल्कि शब्दों की है, दो माओं की आवाजों की, जिन्होंने अपने बेटों को पुकारा है कि अब लौट आओ। ये पुकार किसी आम घर की नहीं बल्कि उन परिवारों की है जिनके बेटे खुद जंगल के सबसे खतरनाक रास्तों पर है। नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा और नक्सल लीडर बारसे देवा। और ये पुकार तब गूंजी जब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर के दौरे पर पहुंचे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बीजापुर जिले के पुवर्ती गांव में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रवास की खबर आई तो समझना मुश्किल नहीं था कि किसी खास रणनीति के तहत गृह मंत्री ने इस इलाके में दौरा किया है। ये वही इलाका है जहां कभी कभी जंगल की सड़कों पर सुरक्षा बलों की गाड़ियों के साथ साथ डर भी चलता है। इसी साल पुवर्ती गांव में सुरक्षा बल का एक कैंप स्थापित किया गया है। गृह मंत्री ने इस गांव में उन्होंने उस महिला से मुलाकात की जिसका बेटा माडवी हिड़मा पिछले 2 दशकों से बस्तर में नक्सली गतिविधियों का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में हिड़मा की उम्र लगभग 40 साल बताई जाती है। वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का बटालियन नंबर 1 का कमांडर है और हाल ही में उसे माओवादी संगठन की सबसे ऊंची इकाई सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल किया गया है। हिड़मा का नाम बस्तर में कई बड़े हमलों से जुड़ा है। 2010 का ताड़मेटला हमला जिसमें 76 जवान मारे गए थे, 2013 का झीरम घाटी हमला जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शहीद हुए और 2021 का तर्रेम एनकाउंटर जिसमें 22 जवान शहीद हुए। इन हमलों के बाद से ही वह सुरक्षा बलों की निगाह में सबसे वांछित नामों में से एक है। लेकिन इस बार कहानी बंदूक की नहीं, मां की जुबान की है। माडवी पूंजी उम्र करीब 70 साल ने गृह मंत्री के सामने जब अपने बेटे का नाम लिया तो शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें बोल रही थी। पुलिस के लोगों ने जब उनसे बात की तो बेटे के प्रति उनकी ममता जाग उठी। कहाँ पर हो, आ जाओ कह रही हूँ, नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूँ? कहीं आसपास रहने से ढूंढने भी जाती जंगल में। और क्या कहूँ बेटा, आजा। नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूँ? आजा ही बोल रही हूँ, घर आजा बोल रही हूँ। ढूंढने जाती आसपास, कहीं रहने से जाकर ले आती। गांव में उपस्थित गृह मंत्री ने हिड़मा की मां के साथ खाना खाया और कहा नक्सलवादी हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आए। उन्होंने कहा कि जो आत्मसमर्पण करेगा उसे सुरक्षित रास्ता और पुनर्वास मिलेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। ये बयान सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, ये सरकार की नई रणनीति का संकेत था। शक्ति और संवाद दोनों साथ साथ। उसी यात्रा के दौरान बारसे सिंगे जो नक्सली लीडर बारसे देवा की मां है, उनकी भी बातचीत सामने आई। उन्होंने भी वही बातें दोहराई। यहाँ घर पर ही रहकर कमाई करके जिएंगे, बोली थी मत जाओ, किंतु चला गया। घर में कमाई करके जिएंगे, बोली कि घर में ही नांगर कूली करने वाले कोई नहीं है, फिर भी चले गया। क्या करेंगे हम लोग? घर आकर सरेंडर करके घर में कमाई करके खाएंगे, घर आने से अच्छा रहेगा। ऐसे ही मैं बोली कि घर आ जाओ। कुछ दिन पहले भी बोली हूँ, कहीं आसपास रहने से ढूंढने भी जाते, लाने जाते। मैं कहाँ ढूंढूं? बारसे देवा कभी हिड़मा की टीम का अहम सदस्य हुआ करता था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वह लंबे समय से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सक्रिय है। उसका नाम भी कई वारदातों में दर्ज है, लेकिन उसकी मां अब बस यही चाहती है कि बेटा लौट आए, चाहे मजदूरी करके ही क्यों ना जिए। ये माता जी का संदेश है, हिड़मा की माता जी। ये हिड़मा की माता जी।
ये व्हाट्सएप ही कर लेंगे आपको, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा। उन्हें बाकायदा अपील की भेज वो वापस आ। ऐसे ही ये बार से देवा की माता जी, ये तो मीडिया और कैमरा फ्रेंडली माता जी है बिल्कुल। बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे ये दृश्य बस्तर की दशकों पुरानी कहानी को एक नई दिशा देता है। लंबे समय तक यहाँ दो आवाजें गूंजती रही, एक बंदूक की, दूसरी सरकार की, पर इस बार तीसरी आवाज उभरी है, माँ की। और ये आवाज सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकती है क्योंकि ये सीधे दिल तक जाती है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि राज्य सरकार विकास, संवाद और दबाव तीनों रास्तों पर एक साथ चल रही है। असल में पिछले कुछ महीनों में बस्तर में नक्सली हिंसा के खिलाफ सरकार का रुख और भी सख्त हुआ है। कई जिलों में लगातार मुठभेड़ हुई है और बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लेकिन हर गोली के बाद एक सवाल वही रहता है, क्या इस रास्ते से स्थायी शांति आएगी? शायद नहीं। इसलिए अब बस्तर पुलिस और प्रशासन परिवारों के जरिए संवाद की नई कड़ी बना रहे हैं। ये पहल मानवीय भी है और रणनीतिक भी। जब एक माँ अपने बेटे को लौटने को कहती है तो ये सुरक्षा बलों की अपील से कहीं ज्यादा असरदार होती है। लेकिन इसमें जोखिम भी है। अगर ये सिर्फ दिखावे तक सीमित रहा तो गांव में भरोसा टूट जाएगा। इसलिए गृह मंत्री की ये बात खास मायने रखती है कि जो लौटेंगे उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा। पुनर्वास का मतलब है रोजगार, सुरक्षा और समाज में स्वीकार्यता। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार पहले से ही सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति चला रही है। इसमें आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, लेकिन जमीन पर इन योजनाओं का असर अक्सर सीमित रह जाता है। ऐसे में प्रशासन को सिर्फ सरेंडर पर नहीं बल्कि री इंटीग्रेशन यानी समाज में दोबारा जगह दिलाने पर भी ध्यान देना होगा। अगर ये पहल सच्चे अर्थों में आगे बढ़ी तो इसका व्यापक असर दिखेगा, क्योंकि माड़वी हिड़मा जैसा नाम अगर हथियार डालता है तो ये माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका होगा। अभी तक खबरों के मुताबिक हिड़मा को सीओसी में शामिल किए जाने के बाद से संगठन में उसकी भूमिका और भी बढ़ी है। वह न सिर्फ रणनीतिक ऑपरेशन संभालता है बल्कि दक्षिण बस्तर में युवाओं की भर्ती और प्रशिक्षण का भी नेतृत्व करता है। इसलिए उसकी वापसी या कमजोरी दोनों ही नक्सली नेटवर्क के लिए भारी झटका साबित हो सकती है। माड़वी पूंजी और बारसे सिंगे की आवाजें अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल हो चुके हैं और स्थानीय गांवों में लोग इस पर बात कर रहे हैं कि अगर माँ बुला रही है तो शायद बेटा सुने। ये भरोसे की लौ है, छोटी ही सही पर अंधेरे में बहुत मायने रखती है। पर सच यही है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। जंगल में हिड़मा जैसे कमांडर के लिए लौटना सिर्फ परिवार की पुकार से तय नहीं होगा, उसके साथियों, संगठन और विचारधारा के दबाव भी हैं। पर जब एक माँ बोलती है तो वह बंदूक से ज्यादा गूंजती है। आज बस्तर के गांव में जो कुछ हो रहा है वह भावनाओं के साथ साथ नीति का भी नया प्रयोग है। अगर ये प्रयोग टिक गया तो ये एक ऐतिहासिक मोड़ होगा, जहां सर्च ऑपरेशन की जगह संवाद सचमुच काम करने लगेगा। अगर इस बार माड़वी पूंजी और बारसे सिंगे की पुकार किसी जंगल में बैठे बेटे तक पहुंच गई, अगर किसी दिन वे अपने घर लौटे, तो ये सरकार के साथ साथ समाज के लिए भी एक बड़ी सफलता होगी और उस बूढ़ी माँ की भी, जो अब भी उम्मीद रखती है कि उसका बेटा एक दिन दरवाजे पर दस्तक देगा।